शिल्पा और सीरत दोनों ननंद भाभी थी। शिल्पा छोटी थी तो भाभी जो कहती वो सब किया करती। उसकी शादी मायके के पास ही हुई थी। एक दिन शिल्पा की भाभी सीरत उसे फोन करती है। सीरत, अरे शिल्पा, घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, थोड़ी देर आकर काम में मदद करवा सकती हो क्या? शिल्पा, जिसके घर का ही बहुत सारा काम फैला हुआ था, वह अपनी भाभी से कहती है, हाँ हाँ भाभी, आ जाती हूँ, आकर किचन में मदद करवा दूंगी। शिल्पा मायके जाती है और भाभी के साथ सारा काम करवाकर घर आ जाती है। फिर एक रोज सीरत शिल्पा को कॉल करती है और कहती है, शिल्पा, तेरे पास तो कार है और तुझे ड्राइव करना भी आता है, आ जाना यार, मुझे मार्केट से कुछ काम था। वो कल सुबह पूजा है ना, और पूजा का कोई सामान नहीं लिया। शिल्पा, जिसकी छोटी बेटी घर पर रो रही थी, वो उसे सास के पास छोड़कर भाभी के साथ शॉपिंग पे चली जाती है। रास्ते में सीरत कहती है, ओफो, प्यास लगी है, कार में पानी की बोतल है क्या? शिल्पा, है तो नहीं भाभी, पर मैं रुक कर ले आती हूँ। शिल्पा जैसे ही कार से उतरने वाली होती है। सीरत, वो क्या है ना शिल्पा, उतर ही रही हो तो पानी की जगह नारियल पानी ले लेना और एक बोतल कोल्ड ड्रिंक भी ले आना, और हाँ, 2 पैकेट चिप्स भी ले आ, मैं बाद में तुझे पैसे दे दूंगी। शिल्पा जाकर सामान ले आती है। तभी सीरत शिल्पा से कहती है, कितने पैसे हुए, मैं तुम्हें दे देती हूँ। शिल्पा, नहीं भाभी, कैसी बात करती हो, पैसे नहीं चाहिए, चलिए जल्दी से घर चलते हैं, छोटी को रोता हुआ छोड़कर आई हूँ ना। तभी शिल्पा की सास का फोन आता है। सास, अरे शिल्पा, कहाँ हो? शिल्पा, माँ जी, मैं रास्ते में ही हूँ, छोटी कैसी है, अब रो तो नहीं रही ना? सास, अरे नहीं नहीं, वो तो तभी चुप हो गई थी, वो क्या है ना, मैं और मुन्नी पार्क में है, घर की चाबी मेरे ही पास है, तो तू थोड़ी देर मायके ही रुक जाना, मैं तुझे जब फोन करूँ तब घर आना। शिल्पा, ठीक है माँ। शिल्पा जैसे ही घर के सामने कार रोकती है और सोचती है कि उतरकर घर के अंदर जाएगी और भाभी से कहेगी कि 1 कप गर्मा गर्म चाय बना दें, कि उतने में ही सीरत कहती है, ओके शिल्पा, बाय। ये बोलकर सीरत अंदर चली जाती है। शिल्पा भाभी को देखती ही रह जाती है। शिल्पा, भाभी, मैं भी अंदर आ रही हूँ। सीरत, पर शिल्पा, मैं तो कुछ देर के लिए पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ। अब शिल्पा बेचारी क्या करती, वह घर लौट जाती है। फिर एक दिन शिल्पा की सास, शिल्पा, मैं तीरथ के लिए कुछ दिन घर से बाहर रहूंगी, तू अकेली संभाल लेगी ना सारा? शिल्पा, अरे हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, आप जाइए। अगली रोज शिल्पा का पति कहता है, शिल्पा, वो तुम्हारी भाभी का फोन आया था, तुम्हें घर बुलाया है, बोल रही थी कि घर आ जाओ, कुछ काम है। शिल्पा, लेकिन आज तो आपकी छुट्टी है ना, मैं आपके साथ ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वैसे भी हफ्ते में 1 ही दिन तो छुट्टी मिलती है। शिल्पा का पति, अरे चली जाओ ना, 1 घंटे का तो काम है, तब तक मैं भी बाहर का छोटा मोटा काम निपटा कर आता हूँ। और शिल्पा चली जाती है। मायके में भाभी का सारा काम करके वापस आ ही रही होती है कि उसे कुछ याद आता है। वो मायके वापस जाती है तो सीरत अपने पति से बात कर रही होती है। सीरत, ये तो अच्छा है कि तुम्हारी बहन पास ही रहती है, कम से कम कुछ काम हो तो बुलवा तो सकते हैं, वरना तो तुम्हारी माँ से कोई उम्मीद ही नहीं कि गांव छोड़कर शहर आए और घर संभालें। सीरत का पति, अरे कैसी बात कर रही हो, बेचारी शिल्पा जब तुम बुलाती हो आ जाती है, अपना घर बच्चा सब छोड़कर, अब क्या माँ को भी नौकरानी बनाओगी? शिल्पा को भाई भाभी की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो वहाँ से निकल ही रही होती है कि भाभी की नजर पड़ जाती है। सीरत, अरे शिल्पा, मुझे लगा तुम चली गई, क्या हुआ, सब ठीक है ना, कुछ चाहिए था क्या?
शिल्पा, हाँ वो क्या है ना भाभी, आज ये घर पर है तो शाम को हम लोग क्लब जाएंगे। मेरी तो सारी ड्रेसेस मैं पहन चुकी हूँ, आपकी वो पर्पल वाली ड्रेस दे देती तो। भाभी बहाना बनाती है। हाँ हाँ वो ना फट गई है, दरअसल मैं घर पर प्रेस कर रही थी कि गरम प्रेस लग गई और कोई ड्रेस भी नहीं है, क्या करूँ मैं। वैसे भी शिल्पा को ड्रेस नहीं चाहिए थी, सिर्फ बहाना बनाना था। वो वहाँ से चली जाती है। घर आकर शिल्पा को रोना आता है। शिल्पा को रोता हुआ देखकर शिल्पा का पति उससे पूछता है, क्या हुआ शिल्पा, भाई के घर गई थी और रोते हुए वापस आई हो, क्या हुआ। शिल्पा रोते हुए कहती है, कुछ नहीं, हर बात बताना जरूरी तो नहीं है। शिल्पा पति को कुछ नहीं बताती और फिर अगले रोज शिल्पा का पति, शिल्पा वो मेरी बॉस है ना जैन साहब, वो आज रात खाने पे आ रहे हैं तो आज कुछ बिना प्याज लहसुन और मसाले का बना लेना, लेकिन हम लोगों के लिए और उनके बच्चों के लिए कुछ स्पाइसी सा मजेदार सा बना लेना। पति यह कहकर चला जाता है। सामने बैठी होती है छोटी सी बच्ची। अब शिल्पा को समझ में नहीं आता कि वो छोटी बच्ची के साथ अकेले दो तरह का खाना बनाए। शिल्पा मन ही मन, मैं आज भाभी को बुला लेती हूँ। वो भाभी को फोन करती है लेकिन भाभी फोन उठाती ही नहीं। क्या बात है, भाभी तो फोन ही नहीं उठा रही। एक काम करती हूँ, भाई को फोन करती हूँ। शिल्पा फिर भाई को फोन करती है। शिल्पा का भाई फोन उठाकर कहता है, अरे शिल्पा कैसी बात करती हो, मैं कैसे भाभी से बात करा दूं, मैं तो ऑफिस में हूँ और वो फोन नहीं उठा रही है तो तुम घर चली जाओ, कौन सा दूर है, वहाँ जाकर घर ले आओ, साथ में घूमने का घूमना भी हो जाएगा। शिल्पा को भाई की बात ठीक लगती है। वो सोचती है कि वो भाभी के पास खुद ही चली जाएगी। घर जाकर देखती है तो दरवाजा बंद दिखता है। वो बेल बजाती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। शिल्पा मन ही मन कहती है, लगता है भाभी घर पर नहीं है, मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे ये क्या, बेल की आवाज तो अंदर से आ रही है। लग रहा है भाभी ने फोन अंदर घर में ही छोड़ दिया है, क्या करूँ। एक काम करती हूँ, घर ही चली जाती हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करूँगी, पास ही होंगी तभी तो फोन छोड़ा है। शिल्पा घर जाने के लिए मुड़ ही रही होती है कि तभी उसे घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। शिल्पा कहती है, अरे लगता है खाली घर देखकर चोर घुस गया है, मैं ये पर्दा हटाकर देखती हूँ और फिर पुलिस को बुला लेती हूँ। शिल्पा जैसे ही पर्दा हटाकर अंदर देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। शिल्पा, हाय रे, ये तो भाभी अंदर ही है, फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला, और ये क्या, इन्होंने तो वही पर्पल ड्रेस पहनी है, मुझसे तो कह रही थी कि फट गई है। अच्छा तो मुझसे झूठ बोला था, अब फोन करती हूँ इन्हें। शिल्पा भाभी को फोन करती है। फिर वो देखती है कि भाभी फोन पर उसका नाम देखकर फोन काट रही है। शिल्पा, ओके तो ये बात है, अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। कुछ दिन के लिए शिल्पा का व्यवहार भाभी के लिए बदल जाता है। सीरत, शिल्पा वो कल एक शादी में जाना है, अगर वो लाल साड़ी मिल जाती तो। शिल्पा, वो तो मैंने गीली कर दी है भाभी, गीली होने के बाद सिकुड़ कर वो स्कर्ट बन गई है, बोलो तो ला दो। सीरत, ओ नहीं नहीं रहने दो। शिल्पा, मैं क्या कह रही थी, चलो ना मार्केट चलते हैं, कार निकालो, मैं अभी तैयार होकर आ जाती हूँ। शिल्पा, अरे कार तो खराब हो गई है, बीच में धक्का देना पड़ सकता है, बोलो तो ले चलूं। सीरत, अरे ना 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 ठीक है, वो क्या है ना, घर चलो ना, कुछ अच्छा बनाकर खाते हैं। शिल्पा, मैंने तो भाभी अभी ऑनलाइन खाना मंगवाया है एक आदमी से, आपका फोन नंबर दे दें तो आपके लिए भी मंगवा दूं। भाभी समझ जाती है कि अब ये ननद वो वाली ननद नहीं रही, लेकिन ननद बदल क्यों गई ये भाभी को समझ में नहीं आया।
लेकिन उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।